रजत रजत जी, आपका मैनिफेस्टो अलग से आएगा आपके गठबंधन का, या फिर बीजेपी का ही मैनिफेस्टो आपका भी मैनिफेस्टो? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि पिछले साल हमने परिवर्तन पद यात्रा फरवरी के अंदर श्रृंगार गांव से जब शुरुआत की थी, तो हमने अपनी ये जो घोषणाएं हैं जो हम करने जा रहे हैं उसकी स्थिति उसी वक्त स्पष्ट कर दी। हम किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करते, लेकिन हमने जो उस समय वादे किए जनता से, जब हम सीधा धरातल पे गए तो वो वादे मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा ये जो सब बैठे हैं कि किसने किसकी कॉपी की है, किसने किसका पेस्ट। हमने 7500 पेंशन उसी वक्त ऐलान कर दिया था जो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन शुरुआत की। वो हम 7500 करने जा रहे हैं। कांग्रेस की 6000 है और ये जेजेपी वाले 5100 की बात करते हैं और भाजपा तो 3000 भी अटकी हुई है। उसके बाद पेंशन की जो उम्र है वो उम्र हम और 2 साल घटाने का काम हम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। हमने ओपीएस जो कांग्रेस ने हरियाणा से हटाई थी 1/1/2006 को, ओपीएस हरियाणा के अंदर फिर से लागू करने का काम करेंगे। हरियाणा के लिए एक अलग राजधानी, हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट, सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, आंगनवाड़ी को पक्का करेंगे, आशा वर्करों को पक्का करेंगे। और उसके बाद ये जो एमएसपी की बात है, एमएसपी पे कानूनी गारंटी की बात कांग्रेस ने नहीं करी है। एमएसपी को कानूनी गारंटी पे उसके ऊपर कानून बनाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो आज बात कर रही है लेकिन ओपीएस की, बीजेपी तो तो ऐसी कोई बात नहीं कर रही ना। आप लोग साथ साथ ही है ना, लेकिन बीजेपी तो ऐसी कोई बात नहीं कर रही। 24 फसलों पर एमएसपी पर मिल रही हैं, वो मिलती रहेंगी। आपने ये कहा कि बीजेपी और आईएनएलडी साथ साथ। हाँ, आपको आईएनएलडी के किसी प्रवक्ता ने कोई प्रेस रिलीज आप दिखा दीजिए नहीं, विपक्ष आईएनएलडी लगातार की। आरोप लगा रहे हैं ना, आप बीजेपी की बी टीम गोपाल कांडा से आपका गठबंधन हो गया है। और गोपाल कांडा और भाई उनकी पार्टी के जहां से सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार ने वापसी लिया ना नामांकन, ताकि आपके गठबंधन का उम्मीदवार खड़ा हो सके, तो वो क्या है? जिन्होंने, मैं उत्तर दे देता हूँ, जिन्होंने 5 साल सत्ता की मलाई खाई, जब किसान पिट रहे थे तब कुर्सी से चिपके रहे, जब 13 ये सवाल का जवाब नहीं है रजत भाई। इन्हीं के देखिए, मैं किसी के समय में नहीं बोला, जितनी भी उत्सुकता हाँ, हो अपनी प्लीज कंट्रोल में रखिए, अपने अपने वरना समय पे बोलिए। ठीक है, बोलिए रजत डेकोरम जी। खराब हो जाए। सत्ता की मलाई खाई, जब काले कानून आए तब ये चिपके रहे इस कुर्सी के साथ। इतने लालची लोग जिन्होंने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 50 साल पुरानी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने का काम किया हो, आज वो बातें कर रहे हैं। सारे इनके अपने विधायक है राम कुमार गौतम, जिन्होंने उपाधि दी है दुष्यंत चौटाला को कि सब कुछ जिम गया। जो इतना लालची रहा कि अपने पास सारे इतने महकमे रखे हरियाणा के, जिसमें रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जहां 32,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई, शराब घोटाला हुआ, कोरोना काल में भी शराब की फैक्ट्रियां चलती रही, जो धान घोटाला हुआ हरियाणा के अंदर। आप वो व्यक्ति आज ज्ञान दे रहे हैं कि किसकी, और वो लोग हैं जो खुद, जब अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया तो उनके खिलाफ सारी पार्टियां जब लामबंद हुई तो ये सबसे पहले आए थे खिलाफ उनके साथ खड़े होने के लिए। आज वो बातें कर रहे हैं। नहीं, गोपाल आप ही कांडा बताइए ना, आप बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम करेंगे इस चुनाव में? क्योंकि आप पर यही आरोप लग रहे हैं और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। पहले तो ये क्लियर कीजिए। हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूं। भाजपा के साथ अगर ईमानदारी से सड़क से लेकर सदन तक किसी ने लड़ाई लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है। हमारी पार्टी को तोड़ने और इनको साथ लेके जाने वाले भाजपा ही थे। हम भाजपा के साथ कभी नहीं जा सकते, ये मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। अगर आपने किसी एचजेपी पार्टी की बात करनी है, एचएलपी की, तो आप उनके प्रवक्ता से बात करिए। मैं आपको यहाँ टीवी चैनल के ऊपर स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारा भाजपा के साथ ना कोई अलायंस है और ना भाजपा को सपोर्ट करेंगे। हम इन जेजेपी वालों की तरह नहीं है जो कस्में खाया करते थे, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट करी और सबसे पहले बिना समर्थन लेकिन मांगे गोपाल समर्थन कांडा तो आपके गठबंधन में है ना, एचएलपी तो आपके गठबंधन में है ना, साथी है ना आपके। एचएलपी हमारे साथ सिरसा के अंदर, जो सिरसा की सीट है, देखिए लास्ट मोमेंट के ऊपर वो स्थिति भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ, हम गोकुल सेतिया को सपोर्ट कर रहे थे, वो कैंडिडेट कांग्रेस में भाग गया, पीठ में छुरा खोप दिया, वहां एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई, फिर हमने वहां कैंडिडेट नहीं उतारा था। वो स्थिति एक मजबूरी की वजह से वहां पे हमारा हमने कैंडिडेट को जो हमने वहां सपोर्ट किया, सिरसा तक सीमित है, वो पूरे हरियाणा का अलायंस नहीं है। मैं आपको ये स्थिति क्लियर अच्छा, कर देता हूँ। सिरसा की फाइट फ्रेंडली है बीजेपी के साथ।
यही हुआ ना इसका मतलब? बीजेपी के साथ नहीं, एचएलपी के साथ। अच्छा, बीजेपी के साथ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। ये मैं ठीक। आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ, ये नैरेटिव है। अब मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो जो बाकी बातें हुई हैं उस डिबेट हाँ, की 10 सेकंड में फिर मैं ऋषिकेश का रुख करूंगी, जल्दी से। 10 सेकंड नहीं, थोड़ा टाइम समय मुझे दीजिए। भी काउंटर मैं लीजिएगा। हाँ, किसी आ का रही हूँ उसका आपके जवाब पास। दे। बोलिए जल्दी से। जो भाजपा ने कही, देखिए भाजपा ने यहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करी और किसानों की, दो चीजें दे दीजिए, उस पर बात करता हूँ। 1770 घोषणाएं करी इन्होंने पिछले 2 साल में, मात्र 262 पूरी की। किसान की बात करते हैं, किसान की आय दुगनी करने की बात मैनिफेस्टो में थी। किसान की आय दुगनी क्या करनी थी? लागत 5 गुना करती। 31 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता ठीक है। है। मुआवजे के लिए धरने लग रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तक के मुआवजे नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद ये बात करते हैं बड़ी बड़ी किसानों के बारे में। इनसे पूछिए, आपने किसानों का एक फंड होता था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1 लाख करोड़ का, उसे समाप्त कर दिया। एफसीआई की सब्सिडी होती थी चलिए 2020-21 में, ठीक है रजत जी, ठीक है रजत जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास।